पशुपतिनाथ की छत्र छाया में, यूं तो पूरी सृष्टि, लेकिन यहाँ के लोगों पर उनकी विशेष कृपा होती है। यहाँ विराजते हैं वो, और हम और आप उसी पशुपति की बात करने यहाँ बैठे हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर से हम और आप पहुँचे हैं यहाँ पर उस पशुपतिनाथ के उस स्वरूप पर चर्चा करने के लिए, जिस स्वरूप से हमको आपको इस कालखंड में एक ही इंसान ने परिचय कराया, जिसका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद। उस महादेव से उनसे पूर्ति कराई, भगवान के रूप में वो करते भी आए हैं हजारों साल से हमारे आपके लिए, वो देते आए हैं। वैसे भी उनको भोला बाबा कहा जाता है, ओगरदानी भी कहा जाता है। जो मांगा वो मिल गया, जो चाहा वो पा लिया। या जान भी रहे थे तो वहां तक पहुंचने का हमें कोई उपाय, रास्ता पता नहीं था, या हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, चेष्टा नहीं की। वो रूप उस महादेव का गुरु स्वरूप हम और आप पुराणों में, किताबों में, वेदों में, ऋषि मुनियों से, महात्माओं से, महापुरुषों से ये सुने होंगे या सुनते आए होंगे कि महादेव गुरु का भी काम करते, जगत गुरु का भी काम करते। लेकिन हम और आप सुनकर ही अब तक समय बिताते चले, पूरा जीवन उस महादेव की खोज में लगाया। वर्षों तक श्मशान में साधना की, तांत्रिकों के साथ रहे, शारीरिक गुरुओं के साथ रहे, तंत्र मंत्र सीखा, जादू टोना चमत्कार भी सीखा, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी साहब को वो चीज नहीं मिली जो साहब ढूंढ रहे थे। समय बीतता गया, जब चीजें साहब को समझ रखा, वर्षों तक उसको अपने अंदर दबा के रखा, खुद के ऊपर वो प्रयोग किए। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं, अब समय है, किन चीजों का सानिध्य महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव जनमानस को भी होना चाहिए। फिर हमारे आपके बीच ये 3 सूत्र के रूप में साहब दीदी ने रखा। उस समय के कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, पुराने गुरु भाई मधेपुरा जिले के, जिस समय वहाँ पे साहब ने ये कमरे से बाहर चर्चा शुरू की थी। उस समय तो गिने चुने लोग थे। हमने देखा उस समय, एक तो उपस्थित है यहाँ पुराने लोगों में जिनको मैंने बचपन से देखा है। तो उस समय से लेके आज तक पिछले 35-40 सालों में वैसे लोग शिव गुरु के सानिध्य से, शिव गुरु के स्वरूप से जुड़कर आज तक आता है कि शिव का गुरु स्वरूप कारगर है, वो काम करते हैं, वो जिस गुरु पद पर वो बैठे हैं उसका निर्वहन भी करते हैं। शिव के गुरु स्वरूप का आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के बीच, करोड़ों लोगों के दिमाग में या मन में जो बीज साहब ने डाला है वो प्रस्फुटित हो गया है, वो निकल गया है, अंकुरित हो गया है। हमारी आपकी निर्धारित है, हमें भले ना पता हो कि हमें कब जाना है यहाँ से, लेकिन जिसने भेजा है उसको पता है
कि उसको हमें कब वापस बुलाना है। तो जितने दिन, जिस अवधि के लिए हम और आप आए, उस अवधि में वो हर काम हम करना चाहते हैं जो हमारे आपके जीवन में संभव है। साहब ने कहा उसी जीवन में शिव के गुरु स्वरूप को भी अपना लो, कि शिव को अपना गुरु बना सके, महादेव को अपना गुरु बना सके। ऐसा नहीं है कि महादेव पहले गुरु नहीं थे या पहले उनके शिष्य नहीं हुए, साहब श्री के पहले भी हुए। किताबों में आपने पढ़ा होगा, शिव पुराण में भी चर्चा है कि महादेव के कौन कौन से शिष्य हैं, उनके नाम भी हैं उसमें। लेकिन उन लोगों को भी उन्होंने अपने तक ही रखा समेत, अपने तक ही जोड़ा, उससे बाहर की यात्रा उनकी नहीं हुई। तो साहब ने शिव शिष्यों की जो यह यात्रा बनाई है, यह रास्ता बताया है, यह पथ दिखाया है हमको आपको, उसमें साहब ने कहा कि उस महादेव से जुड़ो, उसके उस स्वरूप से जुड़ो जो ज्ञान देने का काम करता है। क्या सिखाता है? कोई भी गुरु अपने चेला को अपनी तरह बनाएगा। तो हमारे आपके साहब ने हमें आपको क्या बताया कि महादेव का गुरु स्वरूप अपना लो, उसको पकड़ लो, शिष्य भाव अर्पित कर दो। उसके लिए 3 सूत्र बता दिए, कहा कि यही 3 सूत्र करने की आवश्यकता है, चौथा कुछ जरूरत नहीं है। कोई बंधन नहीं रखी, कोई वर्जना नहीं, कोई बंदिश नहीं, कहीं भी नहीं कहा कि तुम क्या। महादेव हर उस इंसान का गुरु है जो धरती पर आया है, जरूरत है उसको शिष्य भाव अर्पित करने की। हम और आप उस मानसिकता में आए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करें। साहब ने जो 3 सूत्र हमको आपको दिया, उसमें क्या है? उस 3 सूत्र को करने के लिए 1 पैसे का भी खर्च नहीं है। 3 में 2 सूत्र तो हम लोग अपने लिए करते हैं, दया अपने लिए मांगते हैं, प्रणाम अपने लिए करते हैं। 1 सूत्र है जो दूसरों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं भाई साहब, जिससे कि उसका भी कल्याण हो, उसको भी चीज़ें मालूम चले कि उस महादेव, उस भगवान की हम पूजा करते हैं, वो गुरु का भी काम करता है। और काम करने के लिए सिर्फ हमको आपको अपना भाव देने की जरूरत है। तो आवश्यकता है उससे जुड़ने की, उससे मन में यह बिठाने की कि साहब ने बताया है ये 3 सूत्र, चलो करके देखते हैं। साहब ने किताब में लिखा है कई जगह, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। किसी भी चीज़ का प्रयास करिए, उसके बाद उसके परिणाम से उसका आकलन करिए, क्या परिणाम आते हैं। साहब ने कहा झूठ ही सही, करके तो देखो। तो हमको आपको प्रयास करने की जरूरत है, और हम आप कर भी रहे हैं और उससे जुड़ भी रहे हैं। नहीं जुड़ रहे होते तो आज इतनी बड़ी संख्या में हम और आप यहाँ इकट्ठे नहीं होते। विभिन्न जगहों से आप लोग आए हैं, अपने गुरु की बात करने आए हैं, गुरु की बात सुनने आए हैं, कुछ सुनाने आए हैं। और शिव की शिष्यता का तो ये शुरुआत है। साहब ने अकेले दम पे शुरू किया था, आज करोड़ों लोग को जोड़ा है। साहब ने कहा कि अब हमारा आपका दायित्व बनता है कि पूरी सृष्टि को हम अपने शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ें। ये दायित्व अब उन्होंने हमको और आपको सौंपा है, किसी एक कंधे पे ये भार नहीं है। हम और आप, हर आदमी उतना ही शिव गुरु के प्रति उत्तरदायी है जितना कि एक सामान्य गुरु भाई बहन। सबकी, हर इंसान की जो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ा है, उसका ही दायित्व है। साहब ने कहा है ना कि जन जन को शिव गुरु से जोड़ना है। जन जन मतलब हर एक इंसान को, हर एक आदमी को। दीदी कहती थी कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। तो हम और आप महादेव के शिष्य हैं, तो इस महादेव के दरबार में हर तरह की चीज़ें होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के जानवर होते हैं, हर तरह के पशु पक्षी होते हैं। तस्वीरों में उनको देखा है हमने, आपने
किसने बनाई ये तो हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। तो महादेव के दरबार में तस्वीरों में आपने देखा होगा कि मोर भी है, तो उसका भोजन वहाँ पे सांप भी है, चूहा भी है, सांप भी है, बसहा भी है, शेर भी है। तो ये जितने जानवर वहाँ कितने शांत चित्त बैठे हैं उस तस्वीर में, क्या वो उस तस्वीर से बाहर निकलेंगे तो भी शांत होंगे? नहीं होंगे। सड़क पे अगर सांप दिख जाए मोर को तो वो उसे मार देगा, चूहा दिख जाए सांप को तो उस चूहे को वो खाएगा, बस हाँ अगर दिख जाए तो शेर उसे खा जाएगा। लेकिन तस्वीरों में हमने देखा, चाहे जिसने भी बनाई हो, कि महादेव बैठे हैं और माता पार्वती बैठी हैं, अन्य बैठे हैं, उनके साथ ये भी बैठे हैं। तो उस महादेव की बात हो रही है जिनके दरबार में एक दूसरे के दुश्मन भी जाके एक साथ बैठकर शांत चित्त होते हैं। उस महादेव की बात करनी है, उस महादेव से जुड़ने का प्रयास करना है। पिछले साहब ने कहा कि हम उस महादेव से जुड़ने को कह रहे हैं, यहाँ कोई भेद नहीं है। पिछले साहब ने भी कहा जब महादेव ने भेद नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं महादेव के शिष्यों में भेद करने वाले? धरती पर आया हर इंसान यह पात्रता रखता है कि वह शिव को अपना गुरु बना सके। और साहब की ही कही हुई बात को लेकर हम और आप चल रहे हैं, चलना भी है हमको आगे, आपको भी आगे निकलना है। सबको कई लोग मिलते हैं रास्ते राहों में, हम लोग उनको समझाते हैं भैया महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मान के देखिए क्या जाता है। आपने कभी सोचा है कि साहब ने क्यों कहा कि लोगों को कहो? क्या महादेव भगवान के रूप में उनको पहचान की आवश्यकता है, उनको प्रचार की आवश्यकता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रचार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन महादेव के उस स्वरूप की, जिस स्वरूप की साहब ने हमको हमारे आपके लिए स्थापना की है, जिसको व्यापक करने को वो कह रहे हैं, वो है उसका गुरु स्वरूप। जनमानस को उससे परिचित कराने को साहब कह रहे हैं कि महादेव की स्वरूप से जनमानस को परिचित कराओ कि महादेव का ये स्वरूप भी है। और ये आप नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहा है, ये किताबें कह रही हैं, ये पुराण कह रहे हैं, ये ऋषि मुनि कह रहे हैं। साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि उसी महादेव का वो स्वरूप जो पहले से चला आ रहा है उसको स्थापित करने की आवश्यकता है, उसको जन जन से जोड़ने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है हमको आपको अपने उस महादेव को लोगों तक पहुंचाने की, लोगों के जेहन में डालने की, लोगों को बताने की, समझाने की कि महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। और जुड़ने के लिए मात्र यही 3 सूत्र करने की आवश्यकता है। 3 सूत्र करिए, कोई इसमें किसी को ना आपको कुछ देना है ना किसी से आपको कुछ लेना है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चर्चा साहब कहते लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। बात सही है, बात करने में कोई खर्चा नहीं है। गुरु बना के आप नमः शिवाय करते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं है। दया की याचना करते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है चर्चा की व्यवस्था में खर्चा होता है, शिव चर्चा में कोई खर्च नहीं होता। आपने यहाँ खर्च किए, इतने बड़े आयोजन में अपने पंडाल लगाया है, माइक लगाया है, दरी बिछाई, तो ये तो व्यवस्थाजनक चीज़ें हैं, ये तो होगा ही होगा। तो एक समय आया था, एक समय ऐसा है, एक समय ऐसा भी हम लोगों ने देखा था जब मंदिरों में हम लोग बैठते थे, 2, 4, 10 लोग होते थे। और एक समय ये भी हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग डरते हैं कि आवश्यकता से अधिक लोग ना आ जाएं, भीड़ ज़्यादा ना हो जाए, गुरु भाइयों को नुकसान नहीं हो जाए, परेशानी ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ जनमानस आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बताता है कि शिव का गुरु स्वरूप आपके दिलो दिमाग में बैठा है।
आपने समझा है उसके गुरु स्वरूप को, आपके जेहन में साहब दीदी की बातों ने जगह बनाई है। साहब ने कहा कि मन से जुड़ने, कुछ और करना नहीं है। कोई भी विचार पहले मन में आता है। हमारे आपके मन में आया है, उसको हमारे आपके मन ने पकड़ा है, तभी आप यहाँ बैठे हैं, तभी आप आए हैं सुनने कि बरखा दीदी रांची से आई हैं, अन्नू भैया आए हैं, चलिए मिलते हैं उनसे, बात करेंगे, कुछ उनसे सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। मतलब शिव का गुरु स्वरूप आपके मन ने पकड़ा है। यही तो साहब चाह रहे हैं कि हमारा दिल पकड़ रहे, दूसरे का भी पकड़ ले। मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, दूसरे का भी कल्याण हो जाए इसी माध्यम से। तो हम लोग को यही करते चलना है। हमारा आपका उद्देश्य शिव को पकड़ने का है, उसके गुरु स्वरूप को समझने का है। एक बहुत पुरानी शायरी किसी ने लिखी होगी, मुझे पता नहीं, कि साहब ने भी कई जगह उसको कोट किया है। पूरी तरह तो मुझे याद नहीं, एक लाइन में सुनाता हूँ आपको। उसमें है कि ये बरखा जी को याद है, इनसे मैं पूछा, सूरत ही नहीं सीरत भी बदलनी चाहिए थी, है ना ऐसा? हाँ, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत ही नहीं, ये सीरत भी बदलनी चाहिए। तो भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है, न साहब का था, न आपका है, न हमारा है। तो आवश्यकता है हमारे मन में मुलाकात इससे बड़ी जगह पर हो, और इस पूरे वीरगंज में अरे कोई एक ऐसा घर न हो जहाँ शिव के गुरु नाम का, शिव के गुरु स्वरूप का दीपक नहीं जल रहा हो। इस उम्मीद के साथ आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।